बड़ कौम है, इतनी बिखरी हुई कौम है। इनके जजेस खुद ही रिपोर्ट देते हैं, सचिव कमेटी रिपोर्ट, श्री कृष्णा रिपोर्ट, कि मुसलमानों की हालत हिंदुस्तान में दलित समाज से नीचे आ गई, ये इनकी रिपोर्ट है। तो फिर 24 घंटे ये मीडिया हम पर ही क्यों भोगती? क्या बात है? क्यों है हम टारगेट नंबर 1? अरे जब चैनल खोलो टोपी, बुर्का, मस्जिद, मीनार, यही है गाड़ी, सिर्फ और सिर्फ यही है। क्यों ऐसा है? सिर्फ बात यह है तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पास क्या है, वो बार बार भोग कर बताते हैं तू मोहम्मद अरबी का शेर है। सारे मुद्दे तो हम पर ही है, सारे मुद्दे। इलेक्शन को भी हॉट करना हो ना तो हमारा नाम लेना पड़ेगा, है या नहीं है? आपको पता है इस मुल्क में और भी बहुत सारी कौमें जीती हैं, उनके नाम की किसी जरूरत नहीं। किसी को हीरो बनना है यहाँ पर तो हमारा नाम लेता है। किसी को बहुत ज्यादा कीड़े काटने लगे तो वो इस्लाम तक चला जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ इसको जरिया बनाते हैं। अरे तुम्हें नाम और बड़ा मनसब हासिल करने के लिए भी हमारी सीढ़ियों से जाना पड़ता है। एक बात याद रखो मेरे अजीजों, तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए, कुछ बात तो है कि मिट्टी नहीं हस्ती हमारी। दुश्मन दौरे जमा हमारा, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। और रजा अकेडमी का ये पैगाम बहुत सारे लोग, मीडिया वाले भी और हमारे रिश्तेदार भी आए होंगे और रिपोर्ट कर रहे होंगे। रजा अकेडमी का पैगाम, भाई मेरी तकरीर का मैं जिम्मेदार हूँ, रजा अकेडमी का बाकी की, लेकिन ये जो मैसेज दे रहा हूँ ये रजा अकेडमी का, बाकी की चीजों का मैं जिम्मेदार। रजा अकेडमी का मैसेज ये, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे आप क्या कहते हैं 22 जनवरी 22 जनवरी ऐसा बनाया जैसे 15 अगस्त का है। क्यों इतना ज्यादा हुआ है, क्यों इतना ज्यादा हल्ला है? मेरे अजीजों, तुम ये सारी चीजें क्यों क्रिएट कर रहे हो? मुसलमान एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं, सफर ना करें, फला ना करें, बहुत सारी चीजें। मेरे अजीजों, सफर कैंसिल करके घूम रहे और हम यहाँ प्रोग्राम करते बैठे हुए। तवज्जो, रजा अकेडमी का मैसेज ये था और है। लोगों ने पूछा आप क्या करेंगे? हमारा जो मिशन है ना वो जिंदा है। मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, वो तो रहेगा। लेकिन साथ में एक बात याद रखो, अगर कोई तुम्हें ये कहता है कि तुम भी आ जाओ इधर ही दफली बजाओ, तो कहो इतना आसान दीन नहीं है, तुम अपना बजाओ और हर घर पर ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत होगी। हर जगह से आयत करीमा का विर्द होगा। इसका असर क्या होगा पता है? इसका असर क्या होगा? आओ गरीब नवाज के दरबार, सुभान अल्लाह, दरबार गरीब नवाज में जब आए अजमेर मोहल्ला, मेरे अजीजों यूं ही नहीं आए थे, रसूलुल्लाह ने पूरा नक्शा बताया था। सुभान अल्लाह, हिंदुस्तान पहुंचने का पूरा नक्शा बताया है। गरीब नवाज फरमाते मैंने दरबार रसूल में आंखें बंद की थी, ख्वाब में मेरे आका आए, रास्ता इतना बताया था कि मैं अजमेर के पहाड़ भी देख चुका था। जब आए अजमेर के पहाड़ों में से एक पहाड़ आना सागर के करीब, सरकार गरीब नवाज चिल्ले में चले गए और इबादत करने लगे। हल्ला हो गया, रोकने की कब नहीं कोशिश की गई, हर जमाने में। और जमाने में राजे महाराजे सब ताकत लगा चुके थे, और उसके बाद जब ताकत से नहीं हुआ, जादू से नहीं हुआ, तो लोगों ने मशवरा दिया राजे को कि ये बाबा जो है बड़ा पहुंचा हुआ है, ये मंत्र जो पढ़ता है ना, इस मंत्र में बहुत असर है, जो जाता है इसका हो जाता है माशाअल्लाह। तो इसका तोड़ भी मंत्र वाले से होना चाहिए। तो कहा ठीक है, जो बड़े मंत्र वाला जाप करने वाला है उसको बुलाएंगे।
तो ढूंढ करके एक बहुत बड़े पुजारी को लाया गया। तारीख की बात बता रहा हूं। तारीख में एक बहुत बड़ा पुजारी था जिसको रामदेव कहा जाता है। ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। क्या बात है। वो दोनों आंख वाला था। उसको बुलाया गया। उसका तवज्जो, उसकी जाप, उसका मंत्र बड़ा मशहूर था। वो 400 पुजारियों को लेकर के आया और सब जादूगर सबको काम, मैं जो मंत्र देता हूं ना, ये मंत्र पढ़ते रहना। जब वो दूरदर्श आएगा, जब वो फकीर आएगा, ये मंत्र पढ़ते रहना, आग लग जाएगी, भस्म हो जाएगा। सब मंत्र याद करके आए और जब वहां करीब पहुंचे, सरकार गरीब नवाज के 2 खातिन साथ में थे, 2 ही थे। दौड़ते हुए आए खीमे में, कहा हुजूर बड़ी फौज आ रही है, सारे पंडित है, सारे पुजारी, और पता नहीं कुछ पढ़ते हुए आ रहे, कहीं उनका जाप, उनका मंत्र ये असर ना करे। सरकार गरीब नवाज ने कहा चलो चलते हैं, देखते हैं। कहा हुजूर ऐसे ही जाएंगे? कहा नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए चलो। जब बाहर आए तो रामदेव ने पहले ही से कहा था, देखना तो मंत्र जोर से पढ़ना। और जब सरकार गरीब नवाज बाहर आए मैदान के पास, अरे वो पेशानी जमाले रसूल लेकर आए। शहजादा अली का है, फातिमा जहरा का लाल है। जब मैदान में आया तो सारे पुजारी जितने थे मंत्र चालू कर चुके, देखते ही दुर्वेश को, लेकिन सुनने वालों ने बताया वो अपना मंत्र भूल गए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने लगे। इतनी बात तो समझ में आती है, सारे के सारे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने लग गए। और जा करके जो बड़े देव थे गुरु घंटाल जी के पास थे, आप जो लेकर आए थे फौज, वो बाबा का मंत्र पढ़ रही, हमारा नहीं पढ़ रही है। बाबा ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पाले हुए हैं, मेरे पाले हुए हैं। बाबा उतर करके आए, गरीब नवाज को देखा और कहा ये जो पढ़ रहे थे ये झूठ नहीं है, मैं भी वही पढ़ता हूँ जो ये। सरकार गरीब नवाज ने कबूल भी किया और रामदेव से बदलकर वो शादी देव हो गए। तारीख में मौजूद है ये वाकया। और जिंदगी भर गरीब